हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये वो श्लोक है जो मेरे परम मित्र मेजर पद्मपाणि आचार्य महावीर चक्र ने जीवन के अपने अंतिम पत्र में जो उन्होंने अपने पिता को लिखा था, इसको उद्धृत किया था कि हे कौन्तेय, या तो तुम मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे या विजयी होकर इस पृथ्वी पर राज करोगे। इसलिए तुम दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और मेरा दोस्त मेजर पद्मपाणि आचार्य कारगिल की लड़ाई में दृढ़ निश्चय कर खड़ा था, बढ़ा था, लड़ा था, मारा था और मरा भी था। देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं प्रारंभ करूंगा अंत से। मेरे दोस्त, मेरा मित्र शहीद हो चुका था और मैं एक सैनिक अस्पताल में उसके शवगृह में खड़ा था। मेरे चारों तरफ न जाने कितने शहीदों के शव थे और मेरे सामने मेरा मित्र मेजर पद्मपाणि आचार्य का शव था। उसके मुखमंडल पर विजय, वीर गति एवं स्वर्गारोहण की एक असीम शांति थी और मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, अपने दोस्त के लिए एक कुटिल मुस्कान भी थी। निकल गया ना मैं तुझसे बहुत बहुत आगे, वो मुझसे आगे निकल गया। अपने रेजिमेंट की वीर भोग्या वसुंधरा के मंत्र को चरितार्थ करते हुए वो वसुंधरा पहुंच चुका था। मैं वहीं खड़ा था, सोच रहा था। पहली बार सन 1992 भोपाल के आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए जब मैं पहुंचा था तो वहां मिला था वो मुझे। 4 दिन का इंटरव्यू हमने एक साथ दिया, एक साथ सिलेक्शन हुआ, फिर 4 दिन का मेडिकल हुआ हमारा एक साथ। उसके बाद हम एकेडमी पहुंचे, एक ही बटालियन, एक ही कंपनी, एक ही प्लाटून। हमने पूरा प्रशिक्षण एक साथ किया, एक साथ ट्रेंच खोदा। कभी मैंने उसे कंधे पर उठाया, कभी उसने मुझे कंधे पर उठाया। हम दौड़े, हमने पसीना बहाया, कोहनी और घुटनों से खून भी बहाया एक साथ। उसके बाद वहां से जब एकेडमी से अफसर बनकर निकले तो हम अलग अलग कश्मीर पहुंचे, हम दोनों ही, लेकिन अलग अलग स्थानों पर। वहां मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके उपरांत वापस ग्वालियर में हमने एक पूरा कार्यकाल एक साथ बिताया। और उसके बाद उस दिन मैं वहां अस्पताल की मॉर्चरी में उससे मिल रहा था आखिरी बार। सब बातें याद आ रही थी मुझे। अगर चाहूं मैं सुनाना वो सारी की सारी बातें, कट जाएगा ये दिन तो क्या, न जाने कितनी रातें। उसके 1 साल बाद मुझे लगा कि मैं फिर मिल लूंगा। मैंने पकड़ने की कोशिश करी थी उसे। जब मैं भी एक लड़ाई में मेरे भी बस्ट लग गया था, मेरे गले से गोलियां चली गई थी, तो मेरे भी मन में पहला ख्याल आया था कि आचार्य आ रहा हूं भाई, क्या करें। वीर गति सभी के भाग्य में नहीं होती। मेरा दुर्भाग्य था, उसका सौभाग्य था।